अस्सलाम वालेकुम सामईन ग्रामी। आज की वीडियो में हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र हिजरत और उनकी ऊँटनी कस्बा के बारे में बताएंगे। सामईन ग्रामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्बा अभी 4 साल की थी जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कस्बा को बनी कशीर से 800 दिरहम के इवज़ खरीद लिया। सीरत की किताबों में आता है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मदीना मुनव्वरा हिजरत की इजाज़त दी तो अक्सर सहाबा कराम हिजरत करने के लिए चले गए, मगर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हिजरत से ये कहकर रोक दिया कि शायद अल्लाह ताला आपके लिए किसी साथी का इंतज़ाम करे। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हिजरत की तैयारियाँ शुरू कर दी और बनी कसीर से 2 तेज़ रफ्तार और ताकतवर ऊँटनियाँ खरीद लीं। इन 2 ऊँटनियों में से एक कस्बा थी। बुखारी शरीफ में आता है कि हिजरत के वक्त अल्लाह के रसूल और सिद्दीक़ अकबर ने गार में पनाह दी। 3 दिन के बाद जब रवानगी का वक्त आया तो सिद्दीक़ अकबर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए ऊँटनी पेश की और फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 ऊँटनियों में से कोई एक पसंद फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मगर मैं इसकी कीमत अदा करूँगा। सिद्दीक़ अकबर ने जो ऊँटनी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रोख्त की उसका नाम कस्बा रखा गया। आपने उसकी कीमत अदा की, फिर उस पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। उलमाए कराम का कहना है कि सफ़र हिजरत में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ऊँटनी खरीदने में हिकमत ये थी कि अल्लाह के रसूल चाहते थे कि इस मुबारक और तारीखी सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जान और माल से हिजरत फरमाएं। कस्बा को ये शर्फ हासिल हुआ कि आपने इस पर सवार होकर मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तक का वो अजीम सफ़र किया जिसे इस्लामी तारीख में हिजरत कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, मदीना मुनव्वरा पहुँचकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबा में क़याम फरमाया। फिर अल्लाह के रसूल ने मदीना मुनव्वरा का रुख किया। जहाँ पहुँचते ही मदीना मुनव्वरा के लोगों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। इस मुबारक सफ़र में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्बा पर सवार थे। इंसान अगरचे दौलतमंद ना थे, मगर हर एक की यही ख्वाहिश थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके यहाँ क़याम फरमाए। चुनांचे अल्लाह के रसूल इंसार के जिस मुकाम और मोहल्ले से गुजरते वहाँ के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकील पकड़ लेते और आपसे अर्ज करते कि तादाद और सामान और हथियारों हिफाजत फर्श राह है, तशरीफ़ लाइए। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ऊँटनी की राह छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूल है। मतलब ये है कि कस्बा ऊँटनी तौफ़ीक़ इलाही से चल रही है, इसकी राह छोड़ दो, इसे जहाँ हुक्म होगा वहीं बैठ जाएगी। ऊँटनी के बैठने के मुकाम पर मस्जिद नबी की तामीर होगी और वहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम फरमाएंगे। ये सुनकर सब कस्बा की राह से हट गए और हैरत और इस्तेजाब से उसकी हरकत और सकनात देखते रहे। कस्बा चलती रही हत्ता कि उस मुकाम पर पहुंचकर बैठी जहां आज मस्जिद नबी है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे नहीं उतरे। कस्बा दोबारा उठी और थोड़ी दूर गई और मुड़कर देखने के बाद दोबारा उसी मुकाम पर आकर बैठ गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ ले आए। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल यानी कि बनी नजार का मोहल्ला था। अल्लाह ताला अपने नबी को ननिहाल में क़याम फरमाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त अफजाई करना चाहते थे। अब बनु नजार के लोगों ने मेज़बानी का शर्फ हासिल करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मगर हज़रत अबू अयूब अंसारी ने लपक कर कस्बा से कुजावा उठा लिया और अपने घर ले गए। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने कुजावा के साथ है। चुनांचे हज़रत अबू अयूब अंसारी ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ हासिल किया। उधर हज़रत साद बिन ज़ुरारा ने कस्बा की नकील पकड़ ली। चुनांचे उस दिन के दौरान कस्बा उनके पास रही। अल्लाह ताला ने कस्बा को वो ताकत और क़ुव्वत अता की कि वो वही के भार को बर्दाश्त कर सकी। उलमाए कराम कहते हैं कि कस्बा वो वाहिद सवारी थी जो वही का बोझ बर्दाश्त कर सकी थी
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوتے تھے اور اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ وحی کے نزول کے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک اپنے وزن سے کئی گنا بھاری ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کی تاثیر ارد گرد کی چیزوں پر بھی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو اتنا بھاری بوجھ ہوتا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے قصبہ کی ہڈیاں پیس جائیں گی۔ سامعین گرامی، قصبہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسے 5 اہم مواقع میں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے اسی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ صلح حدیبیہ، عمرہ قضا، فتح مکہ اور حجۃ الوداع کے سفر میں بھی قصبہ شریک تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ حالات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی عزت و انصار کے جذبات غالب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے اور آپ کا سر انور اونٹنی کی کوہان کو چھو رہا تھا۔ زبان پر سورہ فتح کی آیات جاری تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔